आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पूछा है कि मैक्सिमम वैलेंसी दैट इज पॉसिबल फॉर फॉस्फोरस विद क्लोरीन इज। हमें बताना है कि मैक्सिमम वैलेंसी जो फॉस्फोरस के लिए पॉसिबल है क्लोरीन के साथ वो क्या होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस की, तो ये हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है। किसका? ग्रुप 15 का। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3 है। इस तरीके से होती है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करो, इसके आउटर मोस्ट की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इस तरीके से ड्रॉ कर लो, तो ये आपका 3s 3p एंड बेसिकली यहाँ पे आपका d ऑर्बिटल क्या होता है? आपका वेकेंट होता है। d ऑर्बिटल आपका क्या होता है? यहाँ पे वेकेंट होता है। इस तरीके से हुआ। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूँ तो ये मेरा 3s है, ये मेरा 3p है एंड यहाँ पे 3d आपका वेकेंट है। तो 3s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन एंड p में आपके 3 इलेक्ट्रॉन। ये हमने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी की बात की है तो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि फॉस्फोरस जो है वो क्लोरीन के साथ मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम वैलेंसी पूछने का मतलब यही है कि जो फॉस्फोरस है वो क्लोरीन के साथ मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से। अब मैं वहीं पे क्लोरीन की बात करूँ, किसकी? क्लोरीन की। तो क्लोरीन का अगर देखें तो एटॉमिक नंबर 17 इन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 इस तरीके से। तो अगर आप इसके ड्रॉ करोगे, आउटर मोस्ट के अगर सिर्फ ड्रॉ कर लो यहाँ पे, तो वो आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बेसिकली इसके p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं p ऑर्बिटल में? यहाँ पे 5। तो ये 3s2 एंड 1 2 3 4 5 इसी तरीके से, यानी कि यहाँ पे एक इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो कि ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या है? वेकेंट d ऑर्बिटल है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि फॉस्फोरस के पास क्या होता है? वेकेंट d ऑर्बिटल होता है। अब जब इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है तो ये क्या करेगा? अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। यहाँ पे शिफ्ट कर देगा ये। तो देखो यहाँ पे फॉस्फोरस का फिर किस तरीके से लिख सकते हो आप इसको? ये हुआ, यहाँ पे ये इसका p एंड यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा? d। तो जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को वो एक्साइट कर देगा तो वो आपका d ऑर्बिटल में आ जाएगा इस तरीके से। तो अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो यानी s में एक इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 और एक आपका यहाँ पे आ गया d में। तो ये आपका क्या है? 3s, ये आपका 3p एंड ये आपका 3d। अब क्लोरीन जो है उसको क्या चाहिए? आपको एक इलेक्ट्रॉन। तो वो यहाँ पे क्या करेगा? इस तरीके से बाइंडिंग कर लेगा। ये इस तरीके से क्या कर सकता है? यहाँ पे बाइंडिंग कर सकता है। तो ये आपका हुआ। अब यहाँ पे इसने 5 बॉन्ड तो बना लिए, लेकिन क्लोरीन के पास क्या होता है? लोन पेयर भी होता है। क्लोरीन के पास क्या होता है? लोन पेयर भी होते हैं। तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि आप क्लोरीन की बात करो तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में? ये वाले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि ये क्या किया इसने? यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के साथ तो यहाँ बॉन्डिंग कर ली, पर अभी भी इसके पास कितने? 3 लोन पेयर अभी भी हैं। तो यानी कि ये अपने लोन पेयर यहाँ डोनेट भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? अपने लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन यहाँ पे इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, यहाँ पे डोनेट करके क्या बना लेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो वैसे अगर हम बात करें तो PCl5 आपका जब ये 5 बॉन्ड बनाएगा आपका, तो इस तरीके से हो गया। यहाँ पे ये ऐसे ही हो गया ना आपका, ये बन गया आपका ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन यहाँ पे ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है, क्लोरीन डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये आपका किस तरीके से हो जाएगा? यहाँ पे अब इसके क्या हो गए? अगर आप देखो यहाँ पे, तो अब कितने बॉन्ड हो गए यहाँ पे? बेसिकली ये आपका हो गया एक, इसका क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो और ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? इसके ऊपर क्या आ जाता है? बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये नेगेटिव चार्ज, यानी कि अगर हम लिखें इसको तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अगर इस तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स में लिखो तो ये PCl6 माइनस होता है हमारा। बेसिकली ये होता है, यहाँ पे ये क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ये शो कर रही है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या हो जाए? मैक्सिमम वैलेंसी क्या हो गया? यानी कि मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाया इसने? यहाँ पे 6 बनाया। मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाया इसने? यहाँ पे
6 बना लिया, तो इसीलिए इसकी जो मैक्सिमम वैलेंसी है वो 6। अब अगर आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ पे तो भी तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ये वेकेंट डी ऑर्बिटल में अभी ये भी खाली है, तो यहाँ पे भी डोनेट करें, लेकिन यहाँ पे अगर ये और अगर आएगा तो उस अब ये जो सेकेंड क्लोरीन को आने के लिए यहाँ पे क्या होगी, स्टेरिक क्राउडिंग, क्योंकि इन सभी का साइज क्या होता है आपका बेसिकली बड़ा, इन सभी क्लोरीन्स का साइज क्या है आपका बड़ा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे अब एक और क्लोरीन आएगा तो उसके लिए क्या हो जाती है, स्टेरिक क्राउडिंग। एक क्लोरीन आपका आ सकता है, लेकिन अगर फिर से आप एक और क्लोरीन यहाँ ऐड करना चाहोगे तो यहाँ पे बेसिकली स्टेरिक क्राउडिंग होती है, जिसकी वजह से एक और क्लोरीन हमारा ऐड नहीं हो पाता। तो इसीलिए यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैलेंसी क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड आपके बना सकता है, जिसमें आपके यहाँ पे देखे तो 5 आपके क्या होते हैं, कोवेलेंट, और एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इस तरीके से। और जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये यहाँ क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ओके गाइज, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।